हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्लास 4th हिंदी में आज हम लेसन नंबर 10 एक बहुत ही सुंदर कविता है बापू, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। ये है बापू का चित्र। विद्यार्थी मित्रों, आप बापू के बारे में जानते हो ना? बापू को हम गांधी जी भी कहते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी बापू हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, वो भी बिना किसी हिंसा के। उनको भगाने का काम बापू ने किया था, इसीलिए हम उन्हें प्यार से बापू कह के बुलाते हैं। तो बच्चों, चलो गांधी जी के बारे में एक बहुत ही सुंदर कविता आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। चलो, कविता का परिचय। इस कविता के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई है। यानी इस कविता के माध्यम से हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनके अच्छे गुणों के बारे में बताया गया है और उनमें जो भी अच्छे गुण थे वो हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का गान करेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ समझेंगे। तुम्हें प्यार से कहते बापू, राष्ट्रपिता तुम कहलाए। पहन बदन पर खादी धोती, स्वदेशी के गुण गाए। अहिंसा का मार्ग दिखाकर सत्य प्रेम को सिखलाया। अपनी लाठी के दम पर तुमने देश स्वतंत्र कराया। आजादी के सेनानी, तुम्हें शत शत नमन हमारा। न आया न आएगा कभी तुम सा महात्मा प्यारा। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ समझते हैं। तुम्हें प्यार से कहते बापू, राष्ट्रपिता तुम कहलाए। यानी यहाँ पे प्यार से हम गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। तुम्हें यानी गांधी जी को। तुम्हें प्यार से कहते बापू यानी गांधी जी को हम प्यार से बापू कह के बुलाते हैं। राष्ट्रपिता तुम कहलाए, ये गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। पहन बदन पर खादी धोती, स्वदेशी के गुण गाए। पहन यानी पहनना। गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे? बदन पर खादी धोती। बदन यानी शरीर, तन। उस पर, उनके शरीर पर वह खादी के कपड़े ही पहनते थे। देखो बच्चों, चित्र में दिखाया गया है, उन्होंने खादी की चद्दर ओढ़ी हुई है और नीचे खादी की धोती पहनी हुई है। स्वदेशी के गुण गाए। स्वदेशी यानी अपने देश का, उसको कहेंगे स्वदेशी। स्वदेशी के गुण गाए। गुण गाना यानी उसके खूबी, उसकी जो अच्छी विशेषता है वो। तो यहाँ पे जो खादी है वो हमारे देश में बनती है। गांधी जी ने अपने चरखे से खुद बुन के उन्हें खादी का कपड़ा बनाया है और अपने हाथों से बुना हुआ, अपने हाथों से चरखे से काता हुआ कपड़ा वो पहनते थे। यानी स्वदेशी कपड़े ही वो पहनते थे। अहिंसा का मार्ग दिखाकर, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, बिना हिंसा के, बिना लड़ाई झगड़े के मार्ग दिखाकर। गांधी जी ने हमें किसका मार्ग दिखाया था? कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मार्ग दिखाना यानी रास्ता दिखाना। गांधी जी ने हमें किसी के साथ मारपीट या गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा सिखाया है।
और सत्य प्रेम सिखलाया। सत्य यानी कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। और प्रेम यानी सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। यह सत्य और प्रेम का मार्ग हमें सिखलाया है। तो यहाँ पे गांधी जी ने हमें अहिंसा का यानी हिंसा नहीं करने का मार्ग दिखाया, एवं सत्य यानी हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम का मार्ग सिखलाया है। अपनी लाठी के दम पर तुमने देश स्वतंत्र कराया। अपनी लाठी, बच्चों आपको पता है ना, गांधी जी अपने हाथ में लकड़ी लेकर चलते थे। यहाँ पे चित्र में उनकी लाठी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गांधी जी के हाथ में हमेशा एक लकड़ी रहती थी। लाठी यानी कि लकड़ी। दम पर यानी अपने ताकत पर गांधी जी ने बिना किसी के साथ झगड़ा किए प्यार से देश को स्वतंत्र कराया है। ना ही किसी के साथ झगड़ा करके, ना ही किसी को मार के, प्रेम से अहिंसा का यानी बिना हिंसा किए उन्होंने अपने देश को यानी भारत देश को स्वतंत्र कराया है। स्वतंत्र कराना यानी आज़ाद कराना। आज़ादी के सेनानी, आज़ादी यानी स्वतंत्रता, उसके सेनानी तुम्हें शत शत नमन हमारा। हमारे देश की सेना के जो है महान सेवक वो है गांधी बापू। तो हमारे देश के सेना के प्रमुख यानी महान सेवक वो कौन है? गांधी बापू है। उन्हें शत यानी 100 बार उनको नमन हमारा। हमारे देश के लिए इतना कुछ करने के लिए गांधी जी आपको शत यानी 100 बार नमन। न आया न आएगा कभी, न अभी तक ऐसा कोई गांधी जी जैसा पैदा नहीं हुआ है, तो नहीं कोई आया है और ना ही कोई आएगा। तुम सा महात्मा प्यारा। महात्मा यानी जिसकी आत्मा महान हो, महान आत्मा। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, महान आत्मा। गांधी जी जैसा महान व्यक्ति अभी तक कोई नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे बापू कविता में बापू के जो बहुत अच्छे गुण हैं वो हमेशा खादी के ही कपड़े यानी अपने चरखे से बुने हुए कपड़े ही पहनते थे और हमेशा सच बोलते थे, सबके साथ प्यार से बात करते थे। अंग्रेज उन्हें मारते थे, फिर भी वह कभी भी हिंसा का मार्ग उन्होंने नहीं अपनाया था और उन्होंने प्यार से अपने देश को आज़ाद करवाया था। ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान हमारे राष्ट्रपिता को 100 बार नमन।